Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the functions of commercial bank. Now, यहाँ पे आप चार्ट के अंदर देख सकते हो कि कमर्शियल बैंक के फंक्शन जो होते हैं वो मेन प्राइमरी फंक्शन होता है और सेकेंडरी फंक्शन होता है. देन प्राइमरी फंक्शन को अगेन फर्दर डिवाइड किया हुआ है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लेंडिंग एडवांसेस में. सेकेंडरी फंक्शन को डिवाइड किया है एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शंस में. सो इस वीडियो के अंदर हम लोग प्राइमरी फंक्शन जो है उसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो विल स्टार्ट इट. नो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी फंक्शन जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बारे में. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को अगेन दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है तुम्हारा टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइम डिपॉजिट क्या होता है. टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी अकाउंट होल्डर पैसा डिपॉजिट करता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो उसको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस मिल जाता है. सो वो टाइम पीरियड जब तक खत्म नहीं होता है तब तक वो अकाउंट होल्डर पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता है और अगर पैसे वो विड्रॉ करता है तो फिर उसको उसके लिए क्या होता है, उसका इंटरेस्ट रेट डिडक्ट किया जाता है उसके लिए. इसके लिए इसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं. नाउ टाइम डिपॉजिट में सबसे पहले आता है फिक्स डिपॉजिट. नाउ फिक्स डिपॉजिट हम सबको पता है कि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट को एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक के अंदर रखा जाता है और जहां पे तुमको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है. सो जहां पे फिक्स अमाउंट हम लोग एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट पे बैंक में रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर सपोज आपके पास 10,000 रुपया है तो 10,000 को आप क्या कर रहे हो, बैंक के अंदर एक साल के लिए रख रहे हो. तो आपका फिक्स अमाउंट हो गया 10,000 रुपया और आपने उसको एक साल के लिए बैंक के अंदर रखा, वो आपका फिक्स टाइम पीरियड हो गया. और उसके ऊपर फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, फॉर एग्जांपल 7% या 8% या 9%, जो भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा. सो यहाँ पे अमाउंट भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है और आपका इंटरेस्ट रेट भी फिक्स है. इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट. ना ये जो फिक्स डिपॉजिट होता है इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा हायर होता है. तो अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है अपना या दूसरे डिपॉजिट जो होते हैं उसके कंपेयर में फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है. यहाँ पे जब तक आपका मेच्योरिटी पीरियड खत्म नहीं होता है, मेच्योरिटी मतलब सपोज आपने एक साल के लिए रखा है तो एक साल के बाद में आपका वो क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, मतलब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा. तब तक आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो. अगर आपने सपोज मेच्योरिटी के पहले पैसे को विड्रॉ किया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें से कुछ परसेंटेज जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं. जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप मेच्योरिटी के पहले अगर पैसे निकालोगे तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको एक रिसिप्ट दी जाती है जिसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट या एफडीआर जिसको बोलते हैं. ये एफडीआर के ऊपर अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप ये एफडीआर के ऊपर बैंक से लोन ले सकते हो और वो लोन के ऊपर फिर आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो क्या क्या देखा हम लोग ने फिक्स डिपॉजिट के बारे में कि जहां पे हम लोग फिक्स अमाउंट को फिक्स पीरियड के लिए फिक्स इंटरेस्ट रेट पे बैंक में रखते हैं तो उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है. इसमें मेच्योरिटी के पहले मनी विड्रॉ करना अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है. अगर आप मेच्योरिटी के पहले पैसे अगर विड्रॉ करते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस किया जाता है. और जब भी आप पैसे बैंक के अंदर फिक्स करते हो तो आपको एक फिक्स डिपॉजिट रिसीट या एफडीआर मिलता है. इस एफडीआर के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हो. अभी दूसरा है टाइम डिपॉजिट में रिकरिंग डिपॉजिट. ना रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रेगुलर. फिक्स डिपॉजिट में आपने क्या किया था, एक फिक्स अमाउंट को फिक्स टाइम के लिए बैंक में रखा था. अभी रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि आप एक फिक्स अमाउंट को रेगुलरली बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हो, जैसे हर महीने या हर हफ्ते वगैरह भी पैसा रख सकते हो. सो इट इज डिपेंड ऑन द बैंक. ओके, जहां पे आप रेगुलरली एक फिक्स अमाउंट को रखते हो, जैसे कि सपोज हर महीने आप 500 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो. फिक्स डिपॉजिट में क्या किया था, एक ही साथ में आपने पूरा अमाउंट डाला था. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या कर रहे हैं, रेगुलरली बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं. और बेसिकली ये अकाउंट जो होता है वो कौन ऑपरेट करता है, जो सैलरीड पर्सन होता है या बिजनेसमैन होते हैं जिनका रेगुलर इनकम होता है वो लोग एक अकाउंट खोलते हैं. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक फिक्स अमाउंट को आप क्या करते हो, हर महीने या रेगुलरली बैंक के अंदर डिपॉजिट करते जाते हो. यहाँ पे जो आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं वो उसका मेच्योरिटी जब खत्म होता है तो आपको एक बड़ा सा अमाउंट या एक्यूमुलेटेड अमाउंट मतलब पूरा जमा हुआ हुआ अमाउंट वो आपको इंटरेस्ट के साथ पे किया जाता है मेच्योरिटी पे. रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी ज्यादा होता है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में होता है. यहाँ पे आप जब ये अकाउंट खोलते हो तो आपको एक पासबुक दिया जाता है और जब भी आप पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, उसका एंट्री फिर उस पासबुक में किया जाता है.
तो ये थे हमारे टाइम डिपॉजिट। नाउ दूसरा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में डिमांड डिपॉजिट। नाउ डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है कि जहां पे आपको जब भी बैंक को डिमांड करते हो पैसे की, जब भी आप बैंक से पैसा मांगते हो, तभी बैंक आपको क्या करेगी, पैसा आपका पे करेगी। टाइम डिपॉजिट के जैसे नहीं है कि आपका जब तक वो मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, टाइम खत्म नहीं होता, तब तक बैंक आपको पैसा नहीं दे रही थी। यहाँ पे आप जब भी बैंक को डिमांड करोगे, आप पैसा बैंक आपको पे करेगी। आप फिर विड्रॉवल स्लिप से पैसा निकाल सकते हो, चेकबुक से पैसा निकाल सकते हो, एटीएम कार्ड से, ऑनलाइन ट्रांसफर से, जब भी आपको पैसा लगेगा आप पैसे को निकाल सकते हो। इसके लिए इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ना डिमांड डिपॉजिट में सबसे पहले सेविंग अकाउंट। ना मोस्टली सबके सेविंग अकाउंट होते ही है। ना सेविंग अकाउंट जो होता है वो हर एक सैलरीड पर्सन जो होता है या वेज अर्न करने वाला इंसान होता है या जिसका रेगुलर इनकम होता है, वो लोग अकाउंट खोलते हैं। ना ये अकाउंट खोलने का पर्पस क्या होता है कि यहाँ पे लोगों के बीच में सेविंग की हैबिट डेवलप हो, इसके लिए अकाउंट खोला जाता है। सो दिस पर्टिकुलर अकाउंट एनकरेज पीपल टू सेव द मनी। यहाँ पे पैसे विड्रॉवल करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। पहले पैसे विड्रॉवल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बट यह डिमोनेटाइजेशन के बाद में पैसा विड्रॉवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन किया गया है। एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो, उसके ऊपर पैसे विड्रॉ करने के लिए आपको पैन कार्ड या दूसरी जो फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है वो करनी पड़ती है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम होता है। प्लस ये जो आपको इंटरेस्ट जो होता है वो आपको मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है या क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में आपको मिल सकता है, या हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस। इट इज डिपेंड ऑन द बैंक। ना जब भी आप लोग ये अकाउंट खोलते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, तो सेविंग अकाउंट खोलने पे आपको एक पासबुक मिलता है जिसके अंदर आपके सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है। आपको एसएमएस पे बैलेंस वो आपको एसएमएस के थ्रू मिल सकता है। जब आप फॉर्म भरते हो अकाउंट ओपनिंग का, तो उसके ऊपर आपको टिक करना पड़ता है। आपको एक चेकबुक मिलता है, देन डेबिट का एटीएम कार्ड वगैरह मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको ये अकाउंट खोलने पे मिलती है। नाउ यहाँ पे एक आजकल सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर एक स्कीम निकला है या एक फैसिलिटी दी गई है जिसको बोलते हैं फ्लेक्सी डिपॉजिट। ना फ्लेक्सी डिपॉजिट जो होता है इसमें कॉम्बिनेशन होता है सेविंग अकाउंट का और फिक्स डिपॉजिट का। ना जनरली जब आप ये सेविंग अकाउंट खोलते हो तो आप क्या करते हो, बैंक को एक लिमिट देते हो। जैसे मैंने 20,000 का लिमिट दे दिया। जैसे ही मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर 20,000 के ऊपर पैसे चले गए, सपोज 30,000 हो गए, तो 20,000 मेरे सेविंग अकाउंट में रहेंगे और ऊपर के जो 10,000 है वो ऑटोमेटिकली मेरे फिक्स डिपॉजिट में चले जाएंगे। तो इससे मुझे दो बेनिफिट मिल रहा है, एक तो मेरा सेविंग अकाउंट भी है, प्लस मेरे पैसे ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में जा रहे हैं, और फिक्स डिपॉजिट का मुझे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है। अगर वही पैसा मेरा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता तो मुझे वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। अभी दूसरा चीज यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे अगर मुझे पैसे यूज करने हैं तो फिर मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे पैसे यूज करने तो आप पैसे यूज भी कर सकते हो। जब भी आप वो पैसे को विड्रॉ करना चाहते हो या फिर आपने किसी को चेक वगैरह दे दिया, वो पैसा वापस से आपका फिक्स डिपॉजिट में से सेविंग अकाउंट में आ जाता है। उसके लिए उसको बोलते हैं फ्लेक्सी डिपॉजिट। तो ये नई फैसिलिटी जो है वो बैंक्स आजकल कस्टमर्स को ऑफर करती है, जहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अमाउंट का दोनों का बेनिफिट मिलता है। पर्टिकुलर अमाउंट तक आपके पैसे सेविंग अकाउंट में रहेंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद में वो पैसे आपके फिक्स डिपॉजिट में चले जाएंगे और आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और जब भी चाहिए वो पैसा आपका फिक्स डिपॉजिट में से ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट में चला आएगा। उसको बोलते हैं फ्लेक्सी डिपॉजिट। तो वही सब चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट। नो करंट अकाउंट वी ऑल नो कि करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस फर्म या जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो होते हैं वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं ना। ये जो अकाउंट होता है इसके अंदर तुम लोग चाहिए उतने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो, चाहिए उतने पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि ये बिजनेस है या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कभी भी कितने भी पैसे आ सकते हैं, कभी भी कितने भी पैसे विड्रॉ करने लग सकते हैं, तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। जैसे सेविंग अकाउंट के ऊपर तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन होता है विड्रॉवल के ऊपर, वैसे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। चाहिए उतनी बार विड्रॉ करो, चाहिए उतने बार तुम लोग डिपॉजिट कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। यहाँ पे एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आपको सामने वाले को पैसे अगर पे करने हैं, तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। यहाँ पे सपोज आपके अकाउंट में 5,000 रुपया है और आपको किसी को 15,000 का पेमेंट करना है, तो आप 15,000 का पेमेंट कर सकते हो बैंक को इन्फॉर्म करके। पर वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये अकाउंट के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होती है।
अभी जब आप करंट अकाउंट खोलते हो तो आपको क्या क्या मिलता है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट मिलता है हर एक महीने में, जिसके अंदर आपके पूरे महीने के ट्रांजैक्शंस लिखे रहते हैं, प्लस आपको एक चेक बुक वगैरह मिलता है। दैट्स इट अबाउट द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बैंक, जिसमें हम लोग ने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बारे में पढ़ा। अभी इसका जो हाफ पार्ट है, एडवांसेस एंड लोन, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to my YouTube channel, and also recommend to your friends. We'll meet in the next video.